स्टूडेंट्स, आज मैं रजनीश कुमार आप लोगों से यह बात करने वाला हूं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हों, स्टडी में हमारा माइंड किस तरह से लगेगा, सोसाइटी में पहचान कैसे बनेगी। इसके लिए सिर्फ ओनली 4 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें बात करना है। इन्हीं के द्वारा हम अपने अंदर की ताकत को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला है कंसंट्रेट, एकाग्रता, कंट्रोल, नियंत्रण, कंप्रोमाइज शब्द आया है, समझौता करना है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। इन सारी चीज़ों को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, इसके एक एक पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और इसके अलग अलग वीडियो आपके सामने लाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कंसंट्रेट। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादातर बच्चे इंटरनेट पर एक ही सवाल सर्च करते हैं, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर लो कंसंट्रेशन का होना। अगर आप अपने अंदर की यह प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिए, पढ़ाई करते वक्त मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि पढ़ाई करते वक्त मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्यों जब भी मैं स्टडी करने बैठता हूँ तो दूसरी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। अपने आप से क्वेश्चन करने पर आप पाएंगे कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्शन से हटकर सॉल्यूशन की तरह आने लगा है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक और बड़ा कारण स्टडी प्लान ना होना। जिन स्टूडेंट के अंदर कंसंट्रेट की अधिक कमी होती है, उनसे पूछने पर आप पाएंगे कि उनके पास अपना कोई स्टडी प्लान नहीं है, इसीलिए वह पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन को कम करके अपना कंसंट्रेट लेवल इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम आपके सामने ओनली 15 पॉइंट्स लेकर आए हैं, जिससे आपका ये जो स्टडी करने का आपका खुद का नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए आपके पास मैं 15 पॉइंट्स लेकर आया हूँ। इसको आप समझ जाएंगे और ऐसा फॉलो करेंगे तो आप अच्छा अपनी स्टडी को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को इंक्रीज कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट्स होता है स्टडी करने का, जो है कि समय तय होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है स्टडी करने का समय तय करें। पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अपने हिसाब से जो समय आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसे चुनें। ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी तरह जो टाइम है उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है उसी टाइम पे फोकस करें। हो सकता है आपको मॉर्निंग टाइम अच्छा लगता हो या इवनिंग, तो उस टाइम को आप फॉलो करें। और आपका जो अगला पॉइंट्स होता है स्टडी प्लान बनाएं। माइंड कंसंट्रेट बढ़ाने और अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं। सबसे पहला क्या है, स्टडी शेड्यूल बनाएं। तय करें आपको एक वीक में किस सब्जेक्ट, आपको एक सप्ताह में किस सब्जेक्ट को कौन से दिन कितने टाइम के लिए पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात है कितने टाइम किस समय क्या पढ़ना है। स्टडी टाइम टेबल बनाने के बाद स्टडी टाइम टेबल बनाएं और बनाने के बाद आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्या होगी, आपसे दूर हो जाएगी। तो जिससे आप क्या है स्ट्रेस्ड फ्री फील करेंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आपका ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट है सही स्थान का चुनाव करें। सबसे अच्छी चीज़ यह भी है कि सही स्थान का चयन करें। अपने पढ़ने के लिए एक स्टडी रूम का चयन करें। सबसे अच्छी चीज़ है कि एक स्टडी रूम का चयन करें जहां आप कोई डिस्टर्ब ना करे। उस रूम से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको हटा दीजिए। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ बुक्स होनी चाहिए, वहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला आपका जो आता है कि वो है कुछ समय ब्रेक लें। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। कुछ समय का ब्रेक लें, क्योंकि लगातार पढ़ना आपके दिमाग को स्टक कर सकता है। इसके लिए 30 मिनट्स का टाइमर सेट करें। हर 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। हाँ, अच्छी बात है कि 30 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें, जिससे आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव महसूस ना करे। और हर 2 घंटे के बाद हर 2 घंटे के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लें। इससे
हर ब्रेक के बाद, बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हर ब्रेक के बाद आपका माइंड क्या हो जाता है, रिबूट होगा, जिससे आप दोबारा बिना ऊबे पढ़ सकेंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स था ये आपके लिए। स्टूडेंट्स, आपका जो अगला पॉइंट है, एक स्टडी पार्टनर बनाएं। क्या है, कह रहा है कि आप जो दिमाग है कि अकेले रहने से क्या होता है, वो उबन सा महसूस करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक स्टडी पार्टनर बनाएं, एक स्टडी पार्टनर बनाएं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा बोर करता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। इससे होगा यह, वो अपने रिवीजन के लिए आपको सिखाने से हिचकेगा नहीं, कभी भी नहीं ऐसा होगा नहीं, और बड़े ही प्यार से वो आपका साथ देगा और उस सब्जेक्ट की बारीकियों को समझेगा। तो इसके लिए एक स्टडी पार्टनर बनना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ समय ऐसा करने से आपका जो है कि माइंड लेवल इंक्रीज होगा। स्टडी करते हुए अगला पॉइंट जो होगा, खुद से सवाल करें। क्या करना है कि अपने आप खुद से सवाल करें। स्टडी के दौरान जब आप लो फील करते हैं, अपने माइंड को लो फील करते हैं, आपका मन स्टडी क्वाइट करने का करें। क्या करता है कि अपने दिमाग को स्टडी क्वाइट करने का काम करेगा। तो आप खुद से क्वेश्चन करें। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं इतनी आसानी अपने कमिटमेंट को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं इतनी आसानी से अपने कमिटमेंट को छोड़ सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करिए, क्या यह सब्जेक्ट वाक्य में इतना कठिन है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता? और अगला क्वेश्चन आप अपने आप खुद से करिए, क्या मेरे लिए मुश्किल है? ये सारे क्वेश्चन आप करिए, खुद थॉट भरे क्वेश्चन करिए। पूछने पर आप पाएंगे कि आप फिर से मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप के अंदर प्रश्न नहीं बनते तो आप उनका आंसर नहीं खोज पाएंगे। तो अगला पॉइंट क्या है कि आपको टॉपिक को प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करना है। अगर आपको आंसर जल्दी भूलने की शिकायत रहती है, अगर आपको आंसर जल्दी भूलने की शिकायत रहती है, तो पढ़ते वक्त टॉपिक को प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें। क्या करना है, टॉपिक को प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें। इससे आपकी मेमोरी क्या होती है, बूस्ट हो जाती है। आपकी मेमोरी क्या होती है, पूरी तरह से बूस्ट हो जाती है और आंसर आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। क्या है कि इससे आपको आंसर अधिक दिनों तक याद रहेगा। अगला पॉइंट जो हमारी तरफ से आता है, वो है बेड पर लेट कर ना पढ़ें। बहुत बड़ी चीज़ है, बेड पर लेट कर ना पढ़ें। हम क्या होता है कि आलसीपन दिखाने के लिए बेड पर वैसे लेट के पढ़ने लगते हैं, तो ये सारी बातें गलत हैं। बेड पर लेट कर पढ़ने की हैबिट को अवॉइड करें। लेट कर पढ़ना है पर हमारा माइंड पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, इससे हमारा फोकस पढ़ाई में नहीं लग पाता है। आपका अगला जो पॉइंट आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें। बड़ी चीज़ है कि आप जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है। तो इसमें सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके क्या करना है, आपको क्या करना है, पॉइंट के ऊपर एक टिक लगा देना है। जो आपका अधिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर टिक लगाएं, फिर उसको नोटबुक में उतार ली। इन पॉइंट्स को लिखने से आपका ब्रेन टॉपिक क्या होता है, ब्रेन टॉपिक जो मैनुअली नहीं, ब्रेन टॉपिक के प्रति अवेयर रहता है, जिससे आप दूसरी चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्या होता है, दूसरी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। बहुत बड़ी चीज़ है। अगला, अगर हम लोग सोचें, अपने दिमाग पर बैठाएं, अगला पॉइंट हम लोगों के लिए क्या बनता है, जो हम लोग करें तो अच्छा होगा। इसके लिए हमें क्या होता है, कल का स्टडी प्लान आज ही बना कर रखें। कल का स्टडी प्लान क्या करना है कि हमें आज ही बना लेना है। जो हमें कल पढ़ना है उस चीज़ को आज ही बना देना है। आज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले दिन हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका प्लान सोने से पहले ही तैयार कर लें। सोने से पहले इसको क्या करना है, हमको इसका प्लान तैयार करना है। इससे आपकी अगले दिन की पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। क्या है कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है अगले दिन का वो दूर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा जो होता है कि आपको बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को आपको अपनाना होगा। क्या है कि अगर हम सोचें कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, हम इससे हार रहे हैं, तो आप क्या कहना है, आपको एक शब्द बनाना है, एक सेंटेंस बोलना है। वो क्या है, इजी फॉर मी।
इजी फॉर मी, इजी फॉर मी, यह कहना शुरू कर, इजी फॉर मी कहना शुरू कर दें। ऐसे क्या होगा, अपने किसी भी सब्जेक्ट को क्या होता है बोरिंग लगता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग लगता है, कठिन लगता है, तो आप क्या कहोगे, इजी फॉर मी। तो यह बिल्कुल आपके दिमाग में यह चीज़ बन जाएगी, ये कठिन नहीं है, हार्ड नहीं, ये क्या है, इजी है। क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड उसे सच में क्या होता है, समझ जाता है, उसको अच्छी तरह से पहचान लेता है और सोचता है कि यह करना मेरे बस की बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सोचता है कि यह करना मेरे बस की बात है। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे तो क्या कहना है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे तो इट्स इजी फॉर मी, क्या शब्द बोलना है, इट्स इजी फॉर मी, आई एम डू इट, क्या कहना है, आई एम डू इट, और बस शुरू हो जाए। आपका दिमाग तेजी से काम करना स्टार्ट कर देगा। अगला पॉइंट है अच्छी नींद लें। अगला पॉइंट क्या है कि अच्छी नींद लेना है आपको अच्छी नींद लें, पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी नींद, स्लीप वेल आपका होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लें, इससे आप हमेशा अलर्ट और रिफ्रेश रहेंगे। आपको अच्छी नींद भी लेना है। और अगला पॉइंट जो होता है कि ग्रुप स्टडी को अवॉइड करें। सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि ग्रुप स्टडी को हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है। कि हम लोग क्या करते हैं कि कई लोगों के बीच में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हरदम कुछ ना कुछ क्या होता है कि हम लोगों का दिमाग दूसरी तरह डाइवर्ट हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी को हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है। सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है ग्रुप स्टडी। क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या आप लोग आपस में बातें करने लगते हो तो क्या होता है, दूसरे की बातें आ जाती हैं बीच में। अगर आप ऐसा ग्रुप में पढ़ते हैं तो कम से कम 5-6 स्टूडेंट साथ पढ़ते हैं, तो जाहिर है कि आपकी पढ़ाई कम और गॉसिप ज़्यादा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप करोगे, इसलिए जितना हो सके ग्रुप स्टडी को अवॉइड कीजिए। ग्रुप स्टडी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो चिंगम चबाते रहें। क्या करना है कि जब बैठें आप तो थोड़ा सा चिंगम चबाते रहें। चिंगम चबाने से हमारा माइंड कंसंट्रेट रहता है, जिससे हम देर तक पढ़ाई कर पाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप ज़्यादा पैसे भी नहीं आपके वेस्ट होंगे, तो आप 1 रुपये 2 रुपये का चिंगम लेकर चबा सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि हमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है। क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, यह चैप्टर कठिन है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। इन सारी चीज़ों को क्या है आपको दूर करना है, क्योंकि इस तरह से के सभी निगेटिव थॉट्स को सोचना जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं ला सकते। जब भी आप लो एनर्जी महसूस करें, अपने आप को पॉजिटिव थॉट दें। जब भी आपकी एनर्जी लो होने लगी पढ़ने वाली, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट देना है और बोलो यह तो मैं ज़रूर कर लूँगा, मैं करूँगा, ज़रूर करूँ, चाहे जैसे करूँगा। अब आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो यह आपके शरीर को क्या करता है, वाइब्रेट करता है, हिला देता है। एक आपके अंदर झंझनाहट सी आ जाती है, जिससे आप तुरंत एनर्जी महसूस करते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि मल्टीटास्किंग को हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है। मल्टीटास्किंग, एक दिन में बहुत सारे ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते और हम क्या करते हैं, एक चैप्टर को छोड़ के अगले चैप्टर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से आपकी जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो क्या होती है कि आपका थोड़ा सा लो हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। एक समय में एक टास्क लें और उसे अच्छे से पूरा कर लें। क्या करना है कि आपको एक टास्क लेना है और उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा कर देना है। ऐसा करने से आप का जो पढ़ाई करने का, स्टडी करने का जो लेवल है, आप पक्का समझ लीजिए कोई नहीं रोक सकता। आप गारंटी से आप इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अगर फॉलो कर लिए तो 100% आपकी पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेट पावर जो होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा
और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल होगा, ब्राइट होगा। स्टूडेंट्स, अगले 3 पॉइंट्स पर जो है कि हम बात करेंगे, कंट्रोल, कंप्रोमाइज़ और कॉन्फिडेंस। इन तीनों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगला वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे जैसे ही हमारा ये वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू।